अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। फाइनली वेस्ट इंडीज टूर के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान के सेलेक्टर आकिब जावेद ने फाइनलाइज कर दिया है और उस स्क्वाड के अंदर 5 बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी है। यानी 5 बड़े नाम जिनके ऊपर झाड़ू फेर दिए और उनको वेस्ट इंडीज टूर के लिए फारिग कर दिया है। सो वो 5 बड़े नाम कौन से हैं जिनकी छुट्टी हो चुकी है और 5 बड़े नाम, 5 बड़े खिलाड़ी जिनकी वापसी कर दी है और उस नामों के अंदर 2 मैच विनर भी शामिल है। सो पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड कौन सा फाइनलाइज किया है और कौन सी 5 तब्दीलियां की है और कौन से 2 मैच विनर शामिल है, वो सारा आपके साथ इसी सेगमेंट के अंदर डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है उसको फाइनलाइज कर दिया है। यानी साइम अयूब आपको शुरू के मैचेस के अंदर नहीं नजर आएंगे, तो अब ओपनिंग जोड़ी कौन करेगा? 3 नाम जो है वो सरे फहरिस्त है, मगर 2 नाम फाइनलाइज कर दिया है। सो वो 2 नाम कौन से जो हम सबको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एज द ओपनिंग प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। फिर उसके अलावा पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक क्रिकेटर सलमान बट ने पाकिस्तान के सेलेक्टर को एक बेहतरीन मशवरा दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। वो मशवरा क्या है और उस मशवरे को मैं भी कहीं ना कहीं एग्री करता हूं, तो वो मशवरा क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करते जाए। जिस तरह आप सब यूट्यूब पर प्यार दिखाते हैं उसी तरह आप अपना प्यार फेसबुक पर भी दिखाते जाए। और साथ साथ मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया, तो आप उस लिंक पर क्लिक करें और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन हो जाए। अब सबसे पहले मैं आप सबके लिए एक सवाल रख के जा रहा हूं, जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगर साइम अयूब शुरू के मैचेस के अंदर अवेलेबल नहीं होते तो उनकी जगह आप किन प्लेयर्स को एज द ओपनिंग प्लेयर देखना चाहते हैं? लाजमी कमेंट बॉक्स में वो 2 नाम मेंशन करना जिनको आप एज द ओपनिंग प्लेयर देखना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सलमान बट, जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, साबिक क्रिकेटर है। उन्होंने एक बेहतरीन मशवरा दिया है पाकिस्तान के सिलेक्टर को चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स है उनके ऊपर। सो वो मशवरा क्या है और उस मशवरे को मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूं और जब आप सुनेंगे तो आप भी उसको जरूर एग्री करेंगे। सो सबसे पहले वो क्या कहते हैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो कहते हैं कि जी, I think players who are playing the Champions Trophy should be rested for the West Indies series. Spin pitches should be prepared for the Test series and domestic performers should be included. Sajid Khan and Noman Ali will be enough for them and both will win you this series on their own. यानी इसका मतलब क्या है और बेहतरीन सॉल्यूशन है। पहले इसका मतलब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। जी, वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ियों को वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए आराम दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज के लिए स्पिन पिचेस तैयार की जानी चाहिए और डोमेस्टिक परफॉर्मर को शामिल किया जाना चाहिए। साजिद खान और नोमान अली इनके लिए काफी होंगे और दोनों आपको ये सीरीज अपने तौर पर जिताएंगे। और ये जो इनका मशवरा है पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को, मैं कहीं ना कहीं इसको एग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसके अंदर आप देखो तो एक दिन के अंदर 90 ओवर्स खेले जाते हैं और उस 90 ओवर्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको दीगर इंजरीज हो जाती है और चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही करीब है। जिस तरह साइम अयूब इंजर्ड हो गए, उसके बाद हसीबुल्लाह खान इंजर्ड हो गए, तो हम ये चाहते हैं, यानी सलमान बट भी यही चाहते हैं कि जी वेस्ट इंडीज टूर के अंदर एटलीस्ट उन प्लेयर को रेस्ट दिया जाए जो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हम बहुत ही इजीली जीत सकते हैं, मगर उसके लिए वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर उन खिलाड़ियों को रेस्ट देना लाजमी है ताकि वो इंजर्ड ना हो जाए, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को जो है मौका दें और साजिद और नोमान अली के हिसाब से जिस तरह आपने इंग्लैंड की सीरीज के अंदर पिचेस तैयार की थी स्पिन, उसी तरह स्पिन पिचेस तैयार करें और ये दोनों के हाथ में मैच रख दे और ये आपको इजीली सीरीज जितवाएंगे अपने तौर पर। और मैं इस मशवरे को कहीं ना कहीं एग्री करता हूं। सो दोस्तों, आपने भी कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है क्या सलमान बट ने जो मशवरा दिया वो उसको आप क्या एग्री करते हैं? क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है उनको रेस्ट देना लाजमी है? इस बारे में आप भी लाजमी राय देना। अब उसके बाद बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है उसके अंदर 3 से 4 नाम सरे फहरिस्त है। क्योंकि साइम अयूब इंजर्ड है और वो आपको अगर शुरू के मैचेस के अंदर अवेलेबल नहीं होते तो फिर कौन करेगा ओपनिंग जोड़ी, इसके ऊपर फाइनल फैसला कर लिया है। 2 नाम जिसको डिसाइड कर दिया और वही चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपको ओपनिंग जोड़ी नजर आएगी। सो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जैसा कि इमामुल हक का नाम आ रहा है, फखर जमान का नाम आ रहा है, शान मसूद का नाम आ रहा है और अब्दुल्ला शफीक का नाम आ रहा है। यानी ये 4 ऐसे खिलाड़ी जो
पाकिस्तान के लिए एज अ ओपनिंग खेल चुके हैं और अब इनमें से जो दो नाम है उसको फाइनलाइज कर दिया है और मैं कहूंगा कि शानदार ये ओपनिंग जोड़ी होगी। और वो ओपनिंग जोड़ी क्या है पहले वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। जी, ओपनर इज बैक। फखर जमान एंड इमामुल हक आर गिवन ग्रीन सिग्नल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। यानी फखर जमान और इमामुल हक को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है ओपनिंग जोड़ी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास साइम अयूब इस वक्त इंजर्ड है और अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है और शान मसूद का नाम नहीं आ रहा। सो इसीलिए अब जो ग्रीन सिग्नल मिला है ओपनिंग जोड़ी के लिए वो आ रहा है इमामुल हक और फखर जमान, और यही आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एज अ ओपनिंग खेलते हुए नजर आएंगे जब तक साइम अयूब अवेलेबल नहीं हो जाते। तो इस बारे में भी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है, क्या ये ओपनिंग प्लेयर बेस्ट होगा या किसी और ओपनिंग प्लेयर को मौका देना चाहिए, इस बारे में लाजमी राय देना। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट और पाकिस्तान के सिलेक्टर ने 15 रुकनी स्क्वाड वेस्ट इंडीज टूर के लिए फाइनलाइज कर दिया है। उस स्क्वाड के अंदर एकदम अचानक से 5 हैरानकुन तब्दीलियां कर दी है, बड़े नाम जिनको फारिग कर दिया वेस्ट इंडीज टूर के लिए और बड़े 5 नाम जिसके अंदर 2 मैच विनर भी शामिल है उनकी वापसी कर दी है। तो वो 5 खिलाड़ी कौन से जिनको ड्रॉप किया पहले वो आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर 5 खिलाड़ी जिनकी वापसी होने जा रही है जिसमें 2 मैच विनर भी शामिल है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले आपको जैसा कि मालूम है कि अब्दुल्ला शफीक इस वक्त वो आउट ऑफ फॉर्म है, चाहे ओडिया की बात कर लो चाहे टेस्ट की बात कर लो, तो इसीलिए उनको साउथ अफ्रीका के अंदर मौका नहीं दिया टेस्ट सीरीज के अंदर। तो इसका मतलब कि वो वेस्ट इंडीज टूर के अंदर नहीं होंगे और उनको फारिग कर दिया, यानी उनके ऊपर झाड़ू फेर दिए। उसके बाद जो दूसरा नाम आ रहा वो है साइम अयूब। जैसा कि आप सबको मालूम है कि साइम अयूब इंजर्ड है, इस वजह से वो वेस्ट इंडीज टूर के अंदर नहीं होंगे। तो 2 नाम ये और तीसरा नाम जो वेस्ट इंडीज टूर से रूल्ड आउट हो गया यानी बड़ा नाम है विकेट कीपर हसीबुल्लाह खान, वो भी इंजर्ड हो चुके हैं साइम अयूब के बाद। तो ये तीसरा नाम जिसको जो है ड्रॉप कर दिया है वेस्ट इंडीज टूर के अंदर। और उसके बाद जो चौथा नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है नसीम शाह, और उनको चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो है रेस्ट मिला है। और अब क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करेंगे या नहीं तो वक्त ही बताएगा, बट नसीम शाह को भी रेस्ट मिला है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और उनकी वैसा देखा जाए तो टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है जिसके बायस उनको रेस्ट दिया है, यानी ये फारिग कर दिया वेस्ट इंडीज टूर के लिए। उसके बाद जो 5वां नाम आ रहा है जिसमें 2 नाम शामिल है, जिसमें से किसी एक को फारिग कर दिया गया है, जिसमें एक आमिर जमाल नाम आ रहा है और एक मोहम्मद अब्बास। जो सोर्सेज से मालूम पड़ रहा है वो यही मालूम पड़ रहा है कि जो पाकिस्तान की पिचेस है वो स्पिन के लिए बेस्ट होगी, इसीलिए मोहम्मद अब्बास का वहां काम नहीं है। तो इसीलिए 5वां खिलाड़ी मोहम्मद अब्बास जिसको फारिग कर दिया वेस्ट इंडीज टूर के लिए, यानी 5 बड़े नाम जिनको फारिग कर दिया, जिनके ऊपर जादू फेर दिया, वो वेस्ट इंडीज टूर के अंदर आपको नहीं नजर आएंगे। अब बात करते हैं 5 खिलाड़ी जिनकी वापसी होने जा रही है और जिसमें 2 मैच विनर शामिल है, जिसके अंदर साइम अयूब नहीं है तो सीधा सीधा उनकी जगह इमामुल हक की वापसी हो रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर वो आपको एज अ ओपनिंग प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा खिलाड़ी बड़ा नाम जिसके बड़े टाइम बाद वापसी हो रही है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, उनको पहले से ही जो है वो फारिग कर दिया वेस्ट इंडीज टूर के लिए, तो उनकी जगह जो नाम आ रहा है उसमें डोमेस्टिक के परफॉर्मर मोहम्मद हुरेरा उनका नाम आ रहा है और उनकी वापसी कर दी है वेस्ट इंडीज टूर के लिए। उसके बाद जो तीसरा नाम आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, यानी हसीबुल्लाह इंजर्ड हो चुके और पाकिस्तान के पास इस वक्त टेस्ट क्रिकेट के अंदर बैकअप के तौर पर विकेट कीपर कोई नहीं है। तो एक नाम सिर्फ गर्दिश कर रहा था वो है रोहिल नजीर और उनकी वापसी कर दी है। तो रोहिल नजीर तीसरा खिलाड़ी जिनकी वापसी हो रही है बड़े टाइम बाद। उसके बाद जो चौथा खिलाड़ी जिसका मैंने आपको कहा कि मैच विनर है वो है साजिद खान, यानी साजिद खान की वापसी होने जा रही है क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौका नहीं दिया था, उनको स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया था। तो बहुत सारे लेजेंड बड़े बड़े प्लेयर्स ने तनकीद का निशाना बनाया था। तो अब बिल आखिर साजिद खान को स्क्वाड के अंदर वेस्ट इंडीज टूर के अंदर उनकी वापसी कर दी है। उसके बाद जो 5वां नाम है यानी जो दूसरा मैच विनर वो है शाहीन शाह अफरीदी, जिनको साउथ अफ्रीका टूर के अंदर नहीं खिलाया था क्योंकि उनको चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से रेस्ट दिया गया था, बट वो बांग्लादेश की लीग खेलने चले गए, उनको वहां की एनओसी दे दी। तो सब लोगों ने पाकिस्तान की मैनेजमेंट पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को क्रिटिसाइज किया। तो इस बिना पर अब वेस्ट इंडीज टूर के लिए जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जिनकी वापसी कर दी, यानी 5 बड़े नाम जिनकी वापसी कर दी और अब पाकिस्तान का प्रॉपर 15 रुकनी स्क्वाड तैयार करके फाइनलाइज कर दिया। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड वेस्ट इंडीज टूर के लिए, जिसमें सबसे पहले शान मसूद जो कप्तान होंगे, फिर सऊद शकील वाइस कप्तान होंगे, बाबर आजम होंगे, कामरान गुलाम होंगे, इनको भी मौका दिया वेस्ट इंडीज टूर के अंदर। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान होंगे, सलमान अली आगा होंगे, खुरम शहजाद होंगे, मीर हमजा होंगे, नुमान अली होंगे। उसके बाद आमिर जमाल या मोहम्मद अब्बास में से कोई एक रहेगा और एक फारिग हो जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो इमामुल हक होंगे, साजिद खान होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे, मोहम्मद हुरेरा होंगे
और रोहिल नजीर होंगे। यानी ये 15 नाम जो वेस्ट इंडीज टूर के लिए फाइनलाइज कर दिए और यही स्क्वाड आप देखेंगे 1 से 2 दिन के अंदर इनका ऐलान हो जाएगा। सो दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर टेस्ट के अंदर किस प्लेयर को मौका देना चाहिए और किस प्लेयर को मौका नहीं देना चाहिए, इस बारे में जरूर राय दें। और जो सलमान बट ने मशवरा दिया उसके ऊपर आप एग्री करते हैं या नहीं, इस बारे में भी जरूर राय दें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।